तुम लोग जाना चाहते हो, ठीक है, चले जाओ। लेकिन जाने से पहले ये बंदूक मैंने क्यों नहीं उठाई, इसकी वजह नहीं जानना चाहोगे? क्या वजह हो सकती है? तुम बुज़दिल हो, डरपोक हो। नहीं, बहुत लंबी कहानी है ये। उन दिनों की बात है जब मैं बेलापुर थाने में था। हमें खबर मिली गब्बर हरिपुर गांव को लूटने आ रहा है। सही वक्त पर पुलिस पहुंच गई और डाकुओं को भागना पड़ा और मैं गब्बर के पीछे। गवाहों के बयान और तमाम सबूतों की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम गब्बर सिंह वल्द हरी सिंह एक आदी और खतरनाक मुजरिम है। अदालत उसे डाका जनी और लूट मार के जुर्म के एवज दफा 400 ताजीरात हिंद के तहत 20 बरस की कैद बामशक्कत देती है। याद रखूंगा, तुझे याद रखूंगा। 20 बरस जेल में रहने के बाद सब भूल जाओगे गब्बर? दुनिया की किसी जेल की दीवार इतनी पक्की नहीं कि गब्बर को 20 साल रोक सके। और जिस दिन मैं भाग निकला, बहुत पछताओगे ठाकुर, बहुत पछताओगे। मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी ठाकुर, बहुत महंगी पड़ेगी ये दुश्मनी। ठाकुर साहब मुबारक हो, आपका पकड़ा हुआ एक और मुजरिम हमारी जेल में आ रहा है। आदमी बहुत खतरनाक है जिलर साहब। ख्याल रखिए। चलिए, आपकी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर हो गई। मंजूर तो होनी ही थी, इतने दिनों बाद छुट्टी ले रहे हैं आप। पुराना साहब, अब की बार अगर मैं छुट्टी न लेता तो घर वाले बातचीत करना ही बंद कर देते। क्या करें, हमारा काम ही ऐसा है कि घर वालों को, अपने घर में भी यही प्रॉब्लम है। कहिए, कौन कौन है आपके घर में? सब है, 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, एक बेटी है, वो भी शादी के काबिल है। अब की बार कोई अच्छा सा घर देखूंगा। और एक पोता भी है। पोता? इतनी उम्र नहीं लगती आपकी। खुराना साहब, गांव में कम उम्र में ही शादी हो जाती है। शादी जल्दी हो गई तो बेटा भी जल्दी हो गया, बेटे की शादी जल्दी हो गई तो पोता भी जल्दी हो गया। अब तो कुछ 7-8 बरस का है। यानी इतना बड़ा हो गया कि छुट्टी ना लेने पर नाराज हो सके? हाँ बिल्कुल। सबको मनाने के लिए सबके वास्ते कुछ न कुछ ले जा रहा हूँ। देख लीजिए खुराना साहब,
जिंदगी भर मैंने तो कभी रिश्वत नहीं ली, लेकिन जब घर जाता हूँ तो घर वालों को रिश्वत देनी पड़ती है। अच्छा जी, आई थिंक वेल, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। थैंक सर, क्या बात है राम सिंह? सर, गब्बर सिंह जेल से भाग गया। गब्बर सिंह भाग गया? यस सर। लो, फिर नहीं लेती। क्या चाचा तुम तो? हाँ, तेरे बाप ने तो बहुत शेर मारे ना। चुप बैठ। चाचा, तुम दादाजी को लेने स्टेशन जा रहे हो ना? मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ? बैठिए भाभी, जाके पूछ ले। तुम पूछ लो ना। बेटा, भाभी से कह दे कि मैं चाचा के साथ जा रहा हूँ। चल, चल। माँ, छोड़, सब्जी काटने दे। माँ, मैं चाचा के साथ स्टेशन जाऊँ? नहीं, स्टेशन नहीं। अरे बहू, बड़ाई को कह दिया आगे फाटक बना जाएगा। और ये लो चिरौंजी, ये साबुदाना और ये रंग। अरे छोटी बहू, अभी आती हूँ। मैं जरा मंदिर जा रही हूँ, अगर कोई काम हो तो तू जा, मैं हूँ ना। चलिए। लव। माँ, मैं स्टेशन जाऊँ? बोला ना नहीं। अरे जाना चाहता है तो जाने दो। नहीं नहीं, वहाँ रेलगाड़ी आती जाती है, मुझे तो डर लगता है। सब रेलगाड़ियों की दुश्मनी है तुम्हारे सपूत से। देखते ही पटरी छोड़कर पीछे लग जाएंगी। तुम तो बस। अच्छा, बाबूजी की पसंद की सब्जी बन रही है, हैं? अरे जाने दो उसे। बिगाड़ो, हमें क्या है? ऐसे ही भूत बन के जाओगे? जाओ नहा लो और फूफू से कहो, निर्मला। जी भाभी। जरा दीपक के कपड़े निकाल दे बिन्नो। जी अभी निकाल देती हूँ। जा, अब कुछ नहीं तो कच्ची सब्जी चबाने लगे। जिसे देखो आज काम में लगा है बाबूजी को दिखाने के लिए। हाँ, रोज तो सारा काम पुराने बरगद की चुड़ैल करके जाती है। अरे ये पहिया अभी तक यहीं पड़ा है। ये रामलाल भी बुढ़ापे में बिल्कुल सिर्री हो गए हैं। उनसे कहा था कि बैठक और बाबूजी का कमरा साफ करा दो, लेकिन अभी तक उनका पता ही नहीं। राधा के साथ मंदिर गए हैं, आते होंगे, हो जाएगा। अरे निन्नी, नहा के तैयार हो जाओ, स्टेशन जाना है कि नहीं? अभी आया। रुक्मिनी, समझ में नहीं आता इस चिड़ीमार को राधा जैसी सुशील लड़की कैसे मिल गई। बाबूजी से कहकर मैंने बात लगवाई थी, मगर मेरा एहसान थोड़ी कोई मानता है। लाखों में एक देवरानी लाई हूँ, नहीं तो आजकल की बहुएं डोली से उतरी और आंगन में दीवार खड़ी कर दी। अब देखना अपनी निम्मों के लिए कैसा वर ढूंढती हूँ।
गब्बर आओ ठाकुर, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। कैसा फड़फड़ा रहा है साला। कमीने, कुत्ते। दे जितनी गाली दे दी है ठाकुर, जी भर के गाली दे। हरामजादे! चिल्लाओ और चिल्लाओ। याद है उस दिन मैं चिल्ला रहा था, तुम तमाशा देख रहे थे। आज तुम चिल्लाओ, मैं तमाशा देखूंगा। हे सांबा, उस रोज कचहरी में ऐसा ताप मुझको अवसर मिलता तो वही हरामजादे का टेटवा दबा देता, मगर करता क्या। 4 पुलिस वाले पकड़े हुए, हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी। याद है? याद है? कोई आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी ठाकुर? अभी तक बहुत जान बाकी है तेरे हाथों में। बांध दो साले को। अब मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा,
वो हाल करके छोड़ूंगा कि दुनिया थूकेगी तुझ पर। बहुत जान है तेरे हाथों में। ये हाथ लगाम पकड़ के घोड़े को बिठा देते। बहुत जान है तेरे हाथों में। याद है ठाकुर क्या कहे थे तुम? ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है। देख, फंदा खुल गया, खुल गया फंदा। बहुत जान है हाथों में है। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। ये हाथ हमको दे ठाकुर। उसके बाद कुछ देखा तुमने? नहीं साहब, गोली चलते ही हमने सब खिड़की किवाड़ बंद कर लिए। ठीक है, यहाँ पर अंगूठा लगा दो। जी साहब। इधर आइए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, यहाँ जो हुआ मुझे इन लोगों से पता चल गया। आपसे एक और बात करनी है। पुलिस को गब्बर चाहिए, जिंदा या मुर्दा, वो एक न एक दिन आपको मिल जाएगा इंस्पेक्टर साहब। कुछ बता सकते हैं आप गब्बर सिंह के बारे में? जी नहीं। ठीक है, मुझे बस इतना ही पूछना था। शुक्रिया ठाकुर साहब। नमस्ते। ठाकुर साहब, ये रुपए हमें नहीं चाहिए, आप इन्हें वापस ले लीजिए। लेकिन ये मत सोचिए कि हम आपका काम नहीं करेंगे। लेकिन तुम लोगों ने कहा था तुम सिर्फ पैसों के लिए काम करते हो। लेकिन पैसे तो हमें फिर भी मिल जाएंगे। गब्बर सिंह को मार के तुम गब्बर को नहीं मारोगे। तुम यहाँ गब्बर को पकड़ के मेरे हवाले करने आए हो, जिंदा। वादा करो, तुम उसे मुझ तक जिंदा पहुंचाओगे। हम वादा करते हैं ठाकुर साहब, लेकिन ये रुपए आप वापस ले लीजिए। ठाकुर, गिरजा लोहार पिपरी गांव से कुछ खबर लेकर आया है। शायद गब्बर से तुम्हारी अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। जयराम जी की ठाकुर। जयराम जी की। कहो गिरिजा, क्या खबर लाया? ठाकुर, पिपरी गांव से 2 कोस पे बंजारे आके रुके हैं। हीरा और उसके साथी भी हैं। ये हीरा गब्बर को बंदूकें और गोलियां बेचने आता है। 1-2 दिन में गब्बर उसे जरूर मिलेगा। लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा।
रामलाल, अरे अरे क्या हुआ इन्हें? घबराने की कोई बात नहीं, गोली बाजू रगड़ कर निकल गई है और जख्मी मामूली है। ठाकुर साहब, गोला बारूद तो हमने आधे से ज्यादा खत्म कर दिया, लेकिन गब्बर बचकर निकल गया। कोई बात नहीं यार, फिर कभी सही। दवा समझ कर 2 घूंट मार ले, सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। अगर तू पीना छोड़ दे तो तेरी बहुत सी तकलीफें कम हो जाएंगी। आप? राम राम। इमाम साहब सलाम, ये खत है आपका, लीजिए। जबलपुर से ही आया होगा। अरे गुलजारी लाल, जरा पढ़ भी देते। जी पढ़े देते। अरे मेरा चश्मा इसी जेब में तो था। इधर है। वो जो आप ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास है, ये लीजिए। आ गई बक्कन। वो हुआ ऐसा कि हम उधर से आ रहे थे और आप इधर से जा रहे थे। इधर आप साइकिल पर थे और हम उधर पैदल। आप तो साइकिल पर निकल गए और वहीं के वहीं हमको ये चश्मा मिला और वहीं के वहीं हमने सोचा ये कि ये चश्मा आपका है। देखने वाली बात ये कि ये चश्मा तो आप ही का निकला, यूं कि। अच्छा अच्छा, अब जरा मुंह को आराम दे तो मैं ये खत सुन लूं। तेरी मिसाल बाद में सुनेंगे। हाँ हाँ, मैंने कब मना किया। हाँ गुलजारी लाल। जनाब भाई साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बात सलाम, आपको खबर मिले कि यहाँ सब खैरियत है और सब आपकी खैरियत अल्लाह ताला से नेक चाहते हैं। दीगर अहवाल ये है कि अहमद मियाँ की नौकरी पक्की करा दी गई है, तनख्वाह 200 रुपए हो गई है, रहने खाने पीने के लिए तो गरीब खाना मौजूद है। अच्छा है, मामू की निगरानी में रहेगा। हाँ अच्छा है, हम भी यही चाहते हैं। इस मामले में देर करना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए थोड़े को बहुत और खत को तार समझें। अहमद मियाँ को जल्द और जल्द रवाना कर दें। बाकी खैरियत है, घर में सब सलाम कहते हैं। फकत आपका मुकैतुल्लाह जी। आने दो अहमद को, अब नहीं सुनूंगा उसकी। ये तो आपने ठीक बात की, लेकिन आने क्या दे, वो तो आया हुआ है। देखो अब्बा, मैं जाने वाला नहीं हूँ। यूं कि ये तो वही मिसाल हो गई कि। अरे भाई अजीब बेवकूफ है ये लड़का। मियाँ मैं तो अब कब्र में पांव लटकाए बैठा हूँ, तुम्हारे सामने सारी जिंदगी। कब तक मेरे दामन से बंधे बैठे रहोगे? और फिर ऐसी नौकरी रोज रोज नहीं मिलती है भाई। बच्चू, इमाम साहब बात ठीक कह रहे हैं। हाँ हाँ, हमने तो यहाँ तक सुना है कि बड़े से बड़े शहर जैसे मुरादाबाद हुआ, मेरठ हुआ, वहाँ भी लोग नौकरी के लिए मंदिर तक। अरे मंदिर क्यों, क्या हुआ? वो हुआ ऐसा कि हम निकले थे घर से मंदिर जाने और देखा तो इनका चश्मा मिल गया। इनके चश्मे को पाते ही हम भूल गए कि हमें जाना कहाँ है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब हमें याद आ चुका है। ए वीरू, तेरी टांगे वाली। ए बसंती, आज पैदल? तुम्हारी धन्नो क्या तांगे के साथ भाग गई? हमें लगता है तुम्हारी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि हमारे गांव में किसी के साथ भागने की रीत बिल्कुल नहीं है। हमारी धन्नो इज्जत के साथ घर पर है, लेकिन आज सोमवार है और मौसी कहती है, देख बसंती, जो सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर में माथा टेकेगी तो ऐसा पति मिलेगा तुझे कि दुनिया जलेगी। मैंने कहा हाँ ऐसा तो ठीक है, नहीं तो मुझे कौन से किसी उठाएगी जैसे ब्याह करना है। अच्छा मैं चलती हूँ, जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी। प्रभु, संसार में ऐसी कोई बात तो है नहीं जो तुमसे छुपी हो। तुम तो सब जानते हो। देखो मैं ये तो नहीं कहती कि तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कह देना अच्छा होता है। आज सोमवार है, बस एक छोटी सी विनती है प्रभु। देखो जरा देखो, ये तांगे की लगाम खींचते खींचते हाथ ऐसे हो गए हैं जैसे घोड़ी के घुर। अरे तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, बस
ऐसी जगह बात लगा प्रभु की बसंती रानी बनकर राज करे, यूं कि मजा आ जाए जिंदगी का। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। यूं कि ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं। प्रभु तुम? चमत्कार हो गया। हमने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है कन्या। एक ही सोमवार में ढूंढ लिया? वाह प्रभु, यूं कि तुमने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा, लेकिन फिर भी अगर नाम बता देते या अगले सोमवार आओ, जैसा तुम कहो प्रभु। वर का नाम है वीरू। वीरू? प्रभु ये मेरी जिंदगी का सवाल है, जल्दी से काम मत लेना, भले 4 सोमवार और लग जाए। है देखने में तो ठीक है, लेकिन सारा बहुत होशियारी मारता है। चुप रहो कन्या। है बेफिजूल की बात करने की आदत तो मुझे है नहीं प्रभु, जो तुम्हारी आज्ञा। यदि हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो सारी उम्र कुंवारी बैठी रहोगी। हाँ प्रभु। और सुनो, क्योंकि यूं के धन्नों के साथ तांगा चलाती रहोगी। हमारी आज्ञा है कि जाओ और अपनी मौसी से खुले शब्दों में कह दो कि वीरू को ही तुम्हें जीवन साथी बनाना है, और आज से वीरू का आदर करना तुम्हारा धर्म है, इसलिए कि उसी के चरणों में तुम्हारा स्वर्ग है। यदि तुमने उसे प्रसन्न किया तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, और यदि तुमने उसे क्रोधित किया तो हम क्रोधित हो जाएंगे। अच्छा। इसलिए जा। बसंती, 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 मैंने सोचा यूं ही। तुमने सोचा ये कि हम तो गांव के रहने वाले हैं, इसलिए हमको तो अकल है नहीं, और तुम हमें बना लोगे उल्लू। तुम बहुत होशियार समझते हो अपने आप को, मगर बसंती तुम जैसों को हाथ में बेचकर आएगी। हाँ, अब तुम यहाँ बैठकर रमा धुनी, बसंती चली अपने घर। बसंती, बसंती सुनो तो।